आजकल शादियाँ बहुत चल रही हैं और जो हल्दी की रस्म होती है उसमें येलो कलर सबसे फेवरेट और सबसे स्पेशल रहता है कि येलो कलर की ड्रेस सबको पहननी है। तो यदि आपके पास भी कोई सिंपल अच्छी साड़ी हो जिस पे हल्का सा वर्क हो तो आप उस साड़ी को ले लीजिए और चाहे जो साइज़ बनाना चाहें, एक साड़ी में 2 ड्रेस भी बन जाती हैं और एक फुल साड़ी से फुल घेर वाली ड्रेस भी बन जाती है। तो मैंने देखिए कॉटन का कपड़ा ले लिया, उसे धो लिया, वॉश कर लिया है। पूरी ये साड़ी ले ली मैंने और उसमें चुन्नट डालूँगी, तो चुन्नट तब डालिएगा जब पहले अपनी लेंथ देख लीजिएगा क्योंकि आपको लेंथ कितनी रखी है। क्योंकि जहाँ हम प्लेट्स डालते हैं वहाँ से लेके नीचे तक की लेंथ फुल होती है 42 के करीब। तो मुझे जो अपनी बेटी के हिसाब से ड्रेस बना रही हूँ, तो मैंने जो लेंथ 1 ब्लाउज़ की कम कर दी है, जो मैं इसमें से कट कर दूँगी। सबसे पहले मैंने साड़ी को कट कर लिया 1 ब्लाउज़ और फिर बची हुई जो साड़ी है उसके में से 3 मीटर साड़ी का मैं घेर बनाऊँगी विद अस्तर चुन्नट बना के। आप चाहें तो कलियाँ बना के भी बना सकते हैं। और चूँकि बेटी है उसके लिए 2 मीटर का ही काफ़ी है चुन्नी। वो चुन्नी डालना चाहेगी तो ठीक है, नहीं तो हटा दूँगी। तो ये देखिए पूरा घेर तैयार हो गया अस्तर में। मैं अस्तर कलियों वाला भी काटती हूँ और मेरी बेटी पतली है तो मैंने चुन्नटों वाला अस्तर लगाया है, आप कलियों वाला अस्तर लगाइएगा। ये देखिए मैंने एक अस्तर का कपड़ा ले लिया है जिसमें मैंने नेक की जो लेंथ है डीपनेस वो 3 और गोलाई भी 3 रखी है और इस तरीके से 3-3 आप करके एक यहाँ पे मार्जिन लगा लीजिए। आधा इंच के अंदर पे या 1.5 इंच भी रख सकते हैं और एक गोल आप जो गोल की नेक डिज़ाइन देते हैं हम, वो मैंने रखी है। आप जो मन चाहे वो रखिएगा, वी शेप, यू शेप, एनीथिंग। तो और देखिए जो हमारी बेटी का शोल्डर है वो है करीब 6 एंड हाफ रखूँगी क्योंकि 12 इंच जितना रहता है, जैसे 14 रहता है तो 7 रखिएगा, 14 का 7 हाफ रखते हैं और मैंने 6 एंड हाफ रखा है और वहीं आर्म होल भी 6 एंड हाफ रखेंगे, यहाँ पे भी 6 एंड हाफ रखेंगे जो डीपनेस रहती है। इससे एक स्क्वायर शेप का बॉक्स बन जाता है और यहाँ पे भी 6 एंड हाफ हो गया, यहाँ पे भी 6 एंड हाफ और 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं यहाँ पर। तो अब इसी को मिला के हम गोलाई दे देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नेक एंड आर्म होल्ड। अब इसको काटने से पहले आप टॉप की लेंथ देख लीजिए कि आपको टॉप की लेंथ कितनी रखनी है। तो मैंने करीब रखी है 14 इंच और उसी के नाप का मैंने फैब्रिक कट करके ऑल साइड स्टिच कर लीजिए। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेती हूँ। तो मैंने कर लिया है। मैंने उल्टा कपड़ा रख के स्टिच किया, करने के बाद चारों तरफ सिल लिया है और फिर देखिए इसको पलट देते हैं। तो पलटने से क्या होगा, रेडीमेड स्टाइल में स्टिचिंग आती है, अंदर के धागे दिखते नहीं हैं। उसके ऊपर आप सिलाई कर सकते हैं, नहीं तो वो स्टिचिंग में आ जाएगी। तो मैंने आगे और पीछे दोनों का ही सेम गला रखा है, सेम साइज़ है और सबको स्टिच कर लिया और मैं शोल्डर पे भी स्टिच कर लेती हूँ। बैक में आप चाहें तो चैन लगाइए, नहीं लगाएं तो आप एक बटन का कट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बटन के लिए कट किया है। जितनी भी आपको डीपनेस रखनी है बटन के लिए उतना रख लीजिए और देखिए मैंने वी शेप में इस तरीके से 2 लाइनें खींची हैं और सेंटर पे। तो पहले 2 जो लाइनें खींची हैं लेफ़्ट एंड राइट उनको स्टिच कर लीजिए और फिर बीच में जो लाइन खी थी उसको कट कर दीजिए और फिर कट करने के बाद उसको पलट दीजिए। तो देखिए मैंने स्टिच किया और फिर पलट दिया। ध्यान रखिएगा जब आपने अस्तर सिला था तब जब फैब्रिक उल्टा था तभी आपको स्टिच करना है, फिर उसके बाद एक साथ सबको पलटना है। तो ये देखिए हमारा फिनिशिंग के साथ बैक भी तैयार हो गया और फ्रंट भी। अब हम इन दोनों को जॉइंट कर लेते हैं उल्टा रख के। आई थिंक अगर आपको स्टिचिंग आती होगी तो आप उल्टा ही रख के स्टिच करेंगे और आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने मनपसंद कमेंट कीजिए। तो देखिए अप एंड डाउन दोनों ही रेडी हो गया। अब लास्ट फाइनल जो है वो इनको अटैच करना है। देखिए 2-3 तरीके से अटैच होता है, अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप इजीली अटैच कर लेंगे, नहीं तो इस तरीके से फैब्रिक पकड़िए फ्रंट और बैक का और दोनों को स्टिच कर दीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा राइट साइड आती है स्टिचिंग तो ईज़िली स्टिच हो जाता है और कोई फिर खोलना नहीं पड़ेगा। जो नए स्टिचिंग करते हैं उनको तकलीफ़ होती है। नीचे जो घेर था उसकी जो फ्रिल होती है उसको थोड़ा-थोड़ा पलट के आप इस तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो पिको भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि घेर में तुरपाई तो करनी ही पड़ेगी, हाथ से भी कर सकते हैं। वैसे मेरे पास मशीन है अच्छी खासी तो मैं तो हाथ से ही नहीं करूँगी। अब मैं एक पट्टी बना रही हूँ तो जिसमें मैं इस तरीके की लेस लगाऊंगी। तो आप देख लीजिए आपको जो आजकल पट्टी वाला लो ड्रेस आ रहा है उस पर जैसा भी मर्जी मर्जी चाहे आप कंट्रास्ट ले लीजिए। मैंने 3 इंच की एक पट्टी बनाई जिस पे फैब्रिक को इस तरीके से स्टिच किया फिनिशिंग के साथ।
2 बेल्टें भी लगा दी हैं और उस पे एक लेस अटैच कर रही हूँ। आप जो ऐसे चाहें वैसे पट्टी बना के लगाइए, क्योंकि इसी तरीके से आप एक अच्छी खासी कमर बेल्ट बना सकते हैं। तो देखिए मैंने लेस के ऊपर एक लेस और लगा ली, क्योंकि येलो के साथ ग्रीन कंट्रास्ट बहुत अच्छा लग रहा था। तो फाइनली मेरी बेटी की ड्रेस तो रेडी हो गई। ये आप किसी ट्रेडिशनल फंक्शन में भी पहन सकते हैं और हल्दी का फंक्शन तो सबसे बेस्ट रहेगा इस ड्रेस में। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? यदि आपके पास भी कोई येलो कलर से साड़ी है या फिर कोई भी कलर की साड़ी है, एनी कलर, एनी फैब्रिक, एनी डिज़ाइन, आप इस तरीके से एक अच्छी पार्टी वेयर ड्रेस बना सकते हैं। बटन लगा लीजिए, जो भी एक्सेसरी लगानी है वो लगा लीजिए, नेक में कोई लेस लगानी है तो वो भी लगा लीजिए। मेरी बेटी को पसंद है सिंपल, तो मैंने सिंपल सी एक पार्टी गाउन बना लिया है। बचा फैब्रिक 2 मीटर, तो उसकी चुन्नी भी बना सकते हैं और मर्ज़ी चाहे तो आप उसको डालें, नहीं डालें कोई बात नहीं। ये देखिए बेल्ट कैसी लग रही है। तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा, प्लीज़ बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये है मेरी बेटी का पार्टी वेयर ड्रेस। मैंने बहुत सारी साड़ियों से सूट बनाए हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया है और एक प्लेलिस्ट है जो स्पेशल फॉर साड़ी से बनाए गए सूट है, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें करीब 10-10 हज़ार की साड़ियों के हैवी पार्टी वेयर सूट स्टिच किए हैं, तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर।